आज फिर कुछ बातें नेटवर्क मार्केटिंग की। मैंने पहले भी कहा था कि ये बिज़नेस बुरा नहीं है, लेकिन जिनको काम करने का तरीका आता है, जिनको पता है, जो इसमें 4 से 5 साल अपने लगा चुके हैं, वो फिर इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन तब तक इंसान इतना थक जाता है, जब उसको अनुभव आता है, तो फिर वो पूरी तरह इसको बोलता है कि इतने साल मैंने फिर बर्बाद कर दिए, मैं क्यों फिर इसमें लगा रहा? मन मन से ऐसे सवाल उठते हैं। तो यही अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यही बताना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ, मैं कैसे यूट्यूब के द्वारा मैं आप लोगों से बात करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का यही एक माध्यम है यूट्यूब, जिससे मैं अपनी बातें बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने ना तो अपलाइन को बताया मैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, ना मैंने अपने डाउनलाइन को बताया है कि मैं वीडियो डाल रही हूँ। और मुझे सच पूछो तो ये सब अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग अवेयर हों। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग यही सुनते हैं और समझते हैं, और मैं भी जहाँ तक समझती थी कि ये बहुत अच्छा है, नेटवर्क बन जाएगा तो काम होगा, बिज़नेस होगा, नेटवर्क होगा तो काम होगा। लेकिन ये सही है कि नेटवर्क होता है तो काम होता है, लेकिन जिस तरह से हमें समझाया और बताया जाता है, एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल में वो काम करने जाते हो, तो वैसा होता नहीं है। जो बोर्ड पे या कॉपी पे हमें समझाया जाता है, वो चीज़ बोर्ड पे जिस सिस्टम के तरीके से समझाया जाता है, तो प्रैक्टिकल में वो सिस्टम से काम नहीं करता है, वो सिस्टम ही चेंज हो जाता है, सारा ऊपर नीचे हो जाता है सारा सिस्टम। क्योंकि लोगों के साथ काम करना है ना, कुछ लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कुछ नहीं खरीद रहे हैं, परचेज करेंगे कोई लोग प्रोडक्ट तब ना हमारा पीवी बनेगा, क्योंकि इसमें पीवी सिस्टम होता है। अब एक को पकड़ने जाओ तो दूसरा निकल जाएगा, दूसरे को बोलो तो तीसरा निकल जाएगा। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर सारे लोग परचेज करें, अगर प्रोडक्ट बेस पे है, सारे लोग इसमें सिस्टम से काम करें तब तो अच्छा है। लेकिन इसमें कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो फिर कन्विंस करने के लिए लोगों को फिर से पकड़ो, फिर से उनको मीटिंग में ले जाओ, हमेशा उन लोगों को मोटिवेट करते रहो। एक को आप कन्विंस करते हो तो दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, तीसरा बोलता है नहीं मेरे से नहीं होगा, चौथा तैयार होता है बंदा, हाँ मैं करने वाला हूँ, मैं मेरे पीछे इतने लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। तो यही है कि इसमें बहुत मेहनत है। एक को बोलोगे तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरे को बोलोगे तो तीसरा नहीं, मतलब लोगों को पकड़ के रख, लोग जुड़ तो जाएंगे पर उनको जोड़े रखना, यही तो टीम वर्क है, यही टीम का काम है। तो आप उसमें कितने कौशल रखते हो कि आप उस टीम को पकड़ के कैसे रख पाते हो, उस नेटवर्क को आप बिल्ड करते हो, जिस नेटवर्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हो, और उस नेटवर्क पर अपनी पकड़ आपको बनाए रखनी है। अगर आपकी पकड़ मजबूत है, अगर आपको बोलने का तरीका आता है, तब तो आपका नेटवर्क काम करेगा। और अगर आप नहीं बोल पाते हो, अगर आप नहीं समझा पाते हो, अपनी बातों को नहीं रख पाते हो, तो वो नेटवर्क धीरे 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 करके उसमें से, ऐसा नहीं है, उसमें से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो काम करेंगे, लेकिन 2-4 लोगों के काम करने से या 10-20 लोगों के काम करने से आपकी कमाई अच्छी खासी नहीं हो सकती है। जब आपका टीम अच्छे से ग्रो करेगा, जब उसमें 200-300 लोग काम करेंगे, 300 से फिर 400, 500 आगे बढ़ते जाएँगे, तब तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी। अब मान लिया जाए उसमें से 20 लोग काम करें, 25 लोग काम करें, तो 20-25 लोगों के एक सामान खरीदने से आपका कितना पीवी बनेगा? आप कितनी इनकम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ तो है कि टीम को पकड़ के रखना। धीरे 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 होता ये है कि टीम में कुछ लोग तो काम करते हैं, कुछ लोग सामान भी परचेज करेंगे, कुछ लोग अपने साथ टीम भी बनाएंगे, लेकिन वो फिर वही होता है कि लेग सारे एक इक्वल काम नहीं करते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो फिर कंपनी में वही हो रहा है कि एक लेग नीचे से काफ़ी काम कर रहा है, और एक लेग एकदम आपका काम नहीं हो रहा है एक लेग में, और एक लेग में आधा लेग काम हो रहा है। तो वही कंपनी, जब लेग सारे इक्वल होते हैं लगभग, तो जाके आपका पीवी अमाउंट अच्छे से अच्छा निकलता है। वरना उसमें अगर आपका एक लेग तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, दूसरा लेग आपका काम नहीं कर रहा है, तीसरा नहीं काम कर रहा है, चौथा नहीं काम कर रहा है, तो फिर वो चीज़, या पाँचवा काम कर रहा है मान लिया जाए, तो वो चीज़ होता है। इसमें इनकम इसी लेग्स के प्रोसेस से आती है कि आप के नीचे कितने लोग हैं जो वो कुछ काम कर रहे हैं, उनके नीचे कितनी टीम डेवलप हुई है। तो
ये चीज़ है इसमें, और आगे भी यही चीज़ है। इसको कैसे बनाए रखना है, इसको कैसे पकड़ कर रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें इतनी चीज़ें हैं कि उसमें बात करने जाओ तो बात पे बात पे बात पे बात निकलती चली जाएगी। आगे और भी इसके वीडियोस मैं डालूँगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे, जो नेटवर्कर हैं उन लोगों को पता होगा, वो लोग सारा इन चीज़ों को फेस किए होंगे। अगर मैं जो कह रही हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, और अगर गलत लगे तो भी बता सकते हैं, तो भी डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ़ लोगों को ये बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि लोग सही में कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ जाते हैं कि हाँ, मैं करूँगा या मैं करूँगा। उस समय जब ये लोग जुड़ते हैं, हम लोग मेरे जैसे लोग जो जुड़ते हैं, तो उस समय वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि हाँ, मैं कोई नहीं कर पाया, मैं कर लूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। या फिर अगर वो जेंट्स है तो उसे भी लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा। लेकिन धीरे 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 वो जब सिस्टम समझ में आता है ना, तभी लोग कहते हैं कि ये नेटवर्क बेकार चीज़ है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि जब वो लोग सिस्टम समझते हैं तो उन लोगों को लगता है ओफ़ो! ऐसा कैसे? छोड़ो हटाओ, इतने साल से लगा हुआ हूँ, कुछ हुआ नहीं। फिर वही होगा, लोगों को क्योंकि जोड़ोगे तो आप, एक है 2 निकल गए, फिर तीसरा है, चौथा है, 2 है, फिर नीचे से 1 निकल गया, तो वो चीज़ होता है। इस पे और भी है, इसके प्रोडक्ट के बारे में भी है, वो भी बताऊँगी। अपने एक्सपीरियंस मैं आगे भी शेयर करूँगी।